अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में 63 टाउन स्कीम 45 की जो मार्केट में आजकल क्या करंट प्राइसेस चल रही हैं प्लॉट्स की, फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 2 की और सेक्टर वाइज मैं इसको आज पूरा डिस्कशन करूंगा ओल्ड वेल रेटिंग 2006 के हवाले से, और साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए जो इस करंट मार्केट सिनेरियो में सूरत हाल चल रही है। तो काफ़ी लोग की कुछ माइंडसेट ये बन रहा था कि हम डॉलर्स बाय कर लें, डॉलर्स को ख़रीद लें। तो अब डॉलर जिस पॉइंट पर आज तकरीबन चल रहा है 213, 214, 215 की प्राइस ब्रैकेट में, तो हमेशा से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो यही रहता है कि डॉलर को तकरीबन 40-50 रुपये महंगा किया जाता है। फिर जो 50 रुपये महंगा हो गया है तो वो 10 रुपये सस्ता करके तो तकरीबन ऐसा होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है। तो वो अगेन तो जो एक अच्छा खासा जंप आना था डॉलर के प्राइसेस में वो 182 से ऑल द वे 215 216 तक गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब वो स्पीड शायद ना बढ़े, या हो सकता है 5-10 रुपये नीचे आकर वो 205, 208, 203 पे कहीं ना कहीं वो सस्टेन करता रहे। अब डॉलर बाय करने के अलावा वो भी अब फ़िलहाल तो वो स्टेबिलिटी के वाइज अगर आप देखते हैं तो वो भी बहुत से लोग उसको ऑप्ट नहीं कर रहे, चूज़ नहीं कर रहे। फिर बहुत से लोगों ने गाड़ियों का सिलसिला लेना शुरू किया, बुकिंग करवाने का सिलसिला शुरू किया। तो ज़्यादातर कंपनीज ने तो बुकिंग बंद कर दी है, टोयोटा वगैरह ने अपनी बुकिंग्स बंद कर दी हैं। और उस पर भी जो आप बुक करवाते हैं उसमें भी जो प्रॉफिटेबिलिटी के वो जो जिस माइंडसेट से लोग अप्लाई कर रहे थे कि ओन मनी मिलेगी तो कंपनीज ही प्राइसेस बढ़ा देती हैं, तो वो भी जो आप इकोनॉमिक माइंडसेट देखते हैं वो भी इतना ज़्यादा वो रिलायबिलिटी में नहीं जा रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास तो कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह हो या कोई रनिंग बिज़नेस हो, तो बिज़नेस भी आजकल परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं चल रही है। तो अब जो ऑप्शन बचता है वो रियल इस्टेट सेक्टर्स बचता है। रियल इस्टेट सेक्टर में अगर मैं बात करता हूँ, रियल इस्टेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम मेजर आ रहा है, जो बड़ी अगेन मैं बात करता हूँ कि जो बहुत ही हाई फाई प्राइसेस जा चुकी हैं, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की प्राइसेस पे जो प्रॉपर्टीज़ पहुंच चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो तो इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है। तो वो तो एक एंड यूज़र ख़रीद रहा है और एंड यूज़र बना रहा है, एंड यूज़र कर रहा है। इन्वेस्टर्स आते हैं बिल्कुल, और इन्वेस्टर्स बिल्कुल इसमें ये लोग काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब मार्केट में एक मूवमेंट नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल अब आजकल एहतजाज वगैरह सिलसिले चल रहे हैं और उस पर टैक्सेशन भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गई है, तो वो एक आइडियल सिनेरियो नहीं है कि अगर आप बहुत ही हैवी बाइंग या इन्वेंट्रीज में जाएं जो कि करोड़, 1.5 करोड़ की हो, 70-80 लाख हो। एक तो एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की रेंज में भी नहीं आती है, और एक बहुत ही जो एक अपर समझ लें कि जो अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं की रेंज में आती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी घबरा रहे हैं। इस सिनेरियो में फिर आपके पास वही ऑप्शंस बचते हैं कि छोटी इन्वेंट्री यानी कि छोटे सस्ते प्लॉट लिए जाएं जो कि 20-25 लाख, 18 लाख, 15 लाख, 5 लाख के चल रहे हैं, 8 लाख के चल रहे हैं, वो बाइंग की जाए। और उस पर आप बहरहाल ये है कि आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कि अगर वो नीचे भी आएंगे तो वो 30-40-50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये नीचे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उन पर हिट पड़ती भी है। और लेकिन जब वो इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस वाइज काफ़ी अच्छा वो शूटअप करते हैं अगर कोई प्रॉपर चीज़, सॉलिड चीज़ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं। तो इसीलिए मैंने अक्सर अपने आप वीडियोज़ का 90% कॉन्टेंट यही देखेंगे, मैं 63 टाउन को ही रिकमेंड कर रहा हूँ इस सिनेरियो में, क्योंकि जो लोकेशन है और लोकेशन के साथ साथ जो एक अभी जो हालात और वाक़यात अभी 63 टाउन के अंदर आने हैं, यूटिलिटीज़ आनी है, पानी बिजली गैस के मामलात हैं, और बड़े बिल्डर्स सराउंडिंग में अपने अपने प्रोजेक्ट्स स्कीम 45 63 टाउन के अंदर ला चुके हैं, जो कि कमर्शियल सेक्टर्स या प्राइवेट बिल्डर्स को दिए गए थे। वो अपने आप बड़े बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स ला चुके हैं, लखानी है या गौहर है या चाइल है या चैपल हब है, अलगफूर भी इस तरफ आ चुके हैं, और नॉर्थ टाउन का इंडस्ट्री जोन भी आ चुका है। तो ये मल्टीपल बड़े प्रोजेक्ट्स, एयरवे वगैरह का भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत चल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अभी तो हम फॉर्म 0 और 1 पे बेसिकली काम हो रहे हैं एमडीए के अंदर, ऑफिशियल हुकूमत की सरकारी इदारे की ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो ज़मानत है या गवर्नमेंट इसकी बैक पर है, कोई प्राइवेट बिल्डर नहीं है कि प्राइवेट बिल्डर भाग गया तो कोई है ही नहीं, हुकूमत है, सरकार है, रियासत का प्रोजेक्ट है। तो कोई भी पार्टी हो, आज ये पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी। मिसाल के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ ने इसका इफ्तिदा किया था 2006 में, बैलेटिंग की थी, और 2019 में सईद गनी साहब ने इसकी सेकंड बैलेटिंग की है। तो आप वैसे ही आपको देखकर आइडिया हो गया कि हर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ओन करके आगे लेके चल रही होती है, क्योंकि ये रियासत का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। तो रियासत जैसे पुलिस है तो वो पुलिस रहेगी तो रहेगी, ज़ाहिर सी बात है, जब तक मुल्क है। इस वजह से मुझे इसलिए ये प्रोजेक्ट 63 टाउन आइडियल लग रहा है सिनेरियो वाइज, लोकेशन के अतबार से भी, और
क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्म 01 पे काम हो रहा है। 0 मीन्स अलॉटमेंट फॉर्म पे और फॉर्म 1 ट्रांसफ़र फॉर्म पे। तो अभी फॉर्म 2 का नंबर भी आना है जो कि है लीज़ के लिए। तो द डे जिस दिन भी फॉर्म 2 लीज़ के लिए एमडी ने रिक्वायरमेंट्स करना शुरू कर दी कि हम फॉर्म 2 लीज़ देना शुरू कर रहे हैं, उस दिन से आप देखेंगे तेसराटॉन में बैंक लोन्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म 2 लीज़ का डॉक्यूमेंट है। तो फॉर्म 2 जैसे ही एमडी ने उसके ऊपर कार्रवाई या काम करना शुरू किया और लीज़ देना शुरू कर दी 99 ईयर्स की, तो आप उस दिन देखेंगे कि बैंक लोन्स भी मिलना का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। और छोटी अमाउंट है तो बैंक लोन से फ़ौरन अप्रूव होकर लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट तेसराटॉन के लिए समझ लेंगे। काफ़ी सारे 1.5-2 साल 3 साल के अंदर तेसराटॉन के अंदर काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स आने हैं। तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस सिनेरियो में भी अगर आप एक लॉजिकल माइंडसेट से मैं आपको बात करता हूँ कि रुपीज़ में तो सेविंग करना मैं किसी भी पॉइंट पर नहीं समझता कि अक्लमंदी है इस करंट सिनेरियो में। तो ये अगेन फिर सिनेरियो में अगर आप लॉजिकली कैलकुलेशंस वगैरह लगा कर भी बात करें, मतलब मैं कोई एक्सेजरेशन नहीं कर रहा, बट तेसराटॉन ही अभी सबसे ज़्यादा बेस्ट वाइबिलिटी या बेस्ट ऑप्शन बन रहा है फ़िलहाल के लिए। बाकी आप ख़ुद भी अपनी कैलकुलेशंस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कैलकुलेशंस का इजहार भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपका प्राइसेस भी बता देता हूँ फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में आजकल तक क्या मार्केट चल रही है। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपके आने वाली वीडियोज़ आपको जो मेरी हैं वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें आप, और कमेंट सेक्शन में आप कीमती राय का इज़हार करें। साथ साथ सेल परचेज़ के हवाले से भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बराए मेहरबानी या व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें। कॉल नहीं हो सकी या रब्ता नहीं हो सका तो मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सिम पे रब्ते का मैं हवाले से माजरत ही कर सकता हूँ, क्योंकि सिम पे मैं रब्ता नहीं कर पाता ज़्यादातर। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है, लेकिन व्हाट्सएप अगर आप कॉल करेंगे मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर लेंगे। तो अगर मैं फ़ेज़ 1 पे आता हूँ तो जून के महीने में 2022 में फ़ेज़ 1 रुक चुका है। अभी मार्केट इतनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट नहीं है फ़ेज़ 1 के अंदर। इसमें 2-3 सिनेरियो हैं। एक तो थोड़ी सी मुल्की सूरत हाल भी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि छोटी इन्वेंट्री है, छोटे प्लॉट्स 50,000 लाख रुपए के डिफरेंस में आते हैं अगर गिरते हैं तो। बड़े प्लॉट्स गिरते हैं तो वो 25-30 लाख रुपए जाकर गिर जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। तो फ़ेज़ 1 में 2-3 सिनेरियोज़ के मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ। एक सिनेरियो तो बकरीद का है। हमेशा से एक पैटर्न रहा है मार्केट चलने का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों में मार्केट स्लो होती है या रमज़ान में मार्केट स्लो होती है। इसी तरह से बकरीद से 15-20 दिन पहले मार्केट स्लो होती है। फिर मुहर्रम के जो हफ़्ता 10 दिन चलते हैं वो मार्केट में ज़रा मार्केट में सेल परचेज स्लो हो जाती है, रुक जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले भी कम हो जाते हैं, ख़रीदार भी कम हो जाते हैं। दोनों पॉइंट से ये सूरत हाल चल रही होती है। तो बकरीद की वजह से भी बहुत सारे लोग गाय बकरों का जो भी बिज़नेस वगैरह होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से मार्केट में ये भी एक सूरत हाल बनती है कि सेल परचेज़ के मामला काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो ये बाइंग टाइम मैं समझता हूँ कि उस वक्त फिर बाइंग टाइम बनता है कि बाइंग करनी चाहिए। इस सिनेरियो के अंदर मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो फ़ेज़ 1 में अगर आप 73, 74, 81 सेक्टर में 120 यार्ड्स की बात करते हैं तो कम से कम जो है आपको 11.5-12 लाख 12.5 के ब्रैकेट में 120 यार्ड्स मिल रहा है। तो 10.15, 10.5 या 11.25 लाख तक में आपको 80 यार्ड्स के प्लॉट्स मिल रहे हैं सेक्टर 73, 74 और 81 में। और अगर 240 यार्ड्स की बात करूँ तो तकरीबन 18 लाख, 19 लाख, 19.5 लाख इस तरह के प्राइसेस में चल रहा है। और अगर 400 यार्ड्स की बात करूँ तकरीबन 25 लाख, 24.5 लाख, 25.5 लाख एक नॉर्मल एवरेज लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कॉर्नर है या कोई अच्छी लोकेशन है या बड़ी रोड है वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो इसमें काउंट नहीं होगी, वो इसके अलावा अलग प्राइसेस होती हैं। तो सेक्टर 73, 74, 81 के अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 72 में, अगेन यहाँ पे 80 यार्ड्स तकरीबन 10.5 से 11 लाख, 11.25 लाख के दरमियान चल रहा है। 120 यार्ड्स जो हैं तकरीबन 13.5 लाख से 14 लाख, 13 लाख के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है। और सेक्टर 65 में भी तकरीबन नाले से दूर की प्राइसेस 10.5, 10.25 लाख 120 गज, 10.5, 10.25 लाख रुपए का 80 गज। 120 यार्ड्स जो है वो तकरीबन 12.5-13 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है। अगर आप सेक्टर 76 में आते हैं तो 80 यार्ड्स, क्योंकि आपको पता है वो शार तेसर के साथ लगता है, तो वहाँ पे तकरीबन 16.5 लाख 17 लाख रुपए की प्राइसेस हैं। और 120 यार्ड्स की भी यही प्राइसेस चल रही हैं। और सेक्टर 79 के 4 में आपको प्राइसेस तकरीबन जो 80 यार्ड्स की हैं 15.5-16 लाख रुपए के अराउंड चल रही हैं। 120 यार्ड्स 30 से नीचे आया है सेक्टर 79 में,
29 लाख, 30 लाख, 28.5 लाख रुपए, 31 लाख, इस तरह की प्राइसेस चल रही हैं। इसके अलावा सेक्टर 80 में 120 यार्ड्स जो 80 के 1 में है वो आपको अराउंड तकरीबन 19 लाख, 19.5 लाख रुपए में मिल रहा है। और 80 के 2 में तकरीबन जो है प्राइसेस तकरीबन 17.5 लाख रुपए इस तरह से हैं। 80 के 3 में तकरीबन 15.5 लाख, 15 लाख। और 80 यार्ड्स जो है सेक्टर 80 में, 80 के 4 में अगर मैं बात करता हूँ सब सेक्टर में, तो तकरीबन 14, 13.5 इस तरह से चल रही हैं। 13 लाख रुपए भी चल रही हैं। और 80 के 3 में तकरीबन 11.5, 11.25 इस तरह से चल रही हैं। अच्छा, अगर मैं 88 के 4 में आता हूँ, फ़ेज़ 1 में अगेन 88 के 4 में तकरीबन 22, 21 लाख, 21 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपए भी प्राइसेस चल रही हैं। और इसी तरह से 88 के 1 में तकरीबन 14 लाख, 13.5 लाख, 14.5 लाख रुपए। और 80 यार्ड्स अगर मैं बात करता हूँ 88 के 3 में, तकरीबन 8 लाख रुपए के प्राइसेस चल रही हैं। फ़ेज़ 2 में आता हूँ। फ़ेज़ 2 में 49B में जो 80 गज़ है वो 10 लाख रुपए का है, और 120 गज़ तकरीबन 11.5, 12 लाख रुपए का है। सेक्टर 30 में नाले से दूर 80 गज़ जो है तकरीबन 11 लाख रुपए का चल रहा है, और नाले से दूर 120 यार्ड्स जो है वो तकरीबन 13, 12.5 लाख रुपए में, 13.5 में भी चल रही हैं प्राइसेस। इसी तरह से अगर मैं आगे चलता हूँ तो सेक्टर 17, 18, 21, 22, 95 और सेक्टर 11 में इनको भी काउंट करता हूँ। सेक्टर 17 में जो है 80 यार्ड्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, और तकरीबन 7.25 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए कुछ डिमांड्स इस तरह से मार्केट में सेल परचेज चल रही है। और सेक्टर 21 में जो 80 यार्ड्स है वो तकरीबन 7 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए की प्राइसेस में चल रहा है। 6.5 भी चल रहा है, डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है। 120 यार्ड सेक्टर 17 में तकरीबन 9 लाख रुपए, 9.25 लाख रुपए, 9.25 लाख रुपए, 8.5 लाख इस तरह से चल रहा है। और 120 यार्ड सेक्टर 21 में तकरीबन 8 लाख, 8.25 लाख, 8.25 इस तरह से प्राइसेस में चल रही है। 7.5 भी बहरहाल मार्केट में चल रही है, डिपेंड करता है लोकेशन कैसी आ रही है। मतलब आपको एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ कि इसके इन बिटवीन प्राइसेस वेरी कर रही होती है, वो लोकेशन भी कुछ मुनासिब हो रही होती है, कुछ कॉर्नर वगैरह ज़ाहिर सी बात में शामिल नहीं है, कॉर्नर इसके अलावा ही प्राइसेस होती हैं। सेक्टर में अगर बात करता हूँ 18 में, तो 80 यार्ड्स अगर नाले से दूर है तकरीबन 5.5, 6 लाख रुपए में चल रहा है। 120 यार्ड्स तकरीबन 7.5 लाख, 7.25 लाख रुपए चल रहा है। सेक्टर 22 में अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल लोकेशन जो है 80 यार्ड्स तकरीबन 6 लाख, 6.25 लाख रुपए। और सेक्टर 95 में भी जो है 80 गज़ जो है वो 6.25 से 6 लाख रुपए नॉर्मल लोकेशन। और अगर अच्छी लोकेशन होगी तो ऑब्वियसली वो फिर प्राइसेस अलग हो जाती हैं बिल्कुल। बाकी 120 यार्ड सेक्टर 22 और 95 में तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए की चल रही हैं। तो सेक्टर 11 में 80 यार्ड्स तकरीबन 6.25 से 7 लाख रुपए की चल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा 7.25 पे भी प्राइसेस चल रही हैं, क्योंकि कब्ज़ा खाली हुआ है एज़ पर द MDA, तो सेक्टर 11 की प्राइसेस बढ़ी हैं। और 120 यार्ड्स तकरीबन 8 लाख, 8.25 लाख रुपए की चल रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको जो सारी प्राइसेस ओल्ड बैलेटिंग में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बताई हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट का आइडिया हुआ होगा। और मैं समझता हूँ मार्केट बकरीद के बाद इंशाल्लाह आगे मूव करेगी, आगे की तरफ अगेन चलेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।